प्रधानमंत्री एक गधा है और उसको बिठा रखा है, वो सुनता नहीं है, सुनेगा नहीं तो समझेगा क्या। कर रहे हैं भाई, शांतिपूर्ण मार्च था और परमिशन नहीं देंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। और शाम तक की गारंटी है कि एक भी पुलिस को लाठी नहीं चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये एजुकेटेड है, ये उम्मीद से भरा हुआ है, कुछ बनना चाहता, बनना, भविष्य खराब करने नहीं आए हम। आप अपने विचार रखिए। आप बताइए ना, आप सबको कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लोगों से उनके मन की बात जान रहा हूँ। जोर पैसे देके नीट के थ्रू गया, डॉक्टर बन के सिस्टम में आएगा ना, वो कल को इलाज हमारा भी करेगा, आपका भी करेगा, बिना पढ़े गया वो। कि लोग 200 करोड़ का जो घोटाला हो गया राम मंदिर में, उस पे भी सवाल नहीं उठा रहे। दिल्ली में जो गवर्नमेंट दिल्ली में रहकर यहाँ पर नहीं देख पा रही, 400 मीटर दूर, सही बात है भैया, जैसे कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से संसद, तो क्या वहाँ से उन्हें ये चीज़ सुनाई, मतलब दिखाई भी नहीं दे रही है? क्या वो रील नहीं चलाते? हमारे साथ जो मैम मौजूद हैं, इनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस प्रोटेस्ट में, आज दोबारा हमसे इनकी मुलाकात हुई। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम गुरमीत कौर है, मैं लिरिक राइटर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, साथ में सोशल वर्क भी करती हूँ। और आज जैसा कि आज दीपिका जी ने गुहार लगाई थी फेसबुक के ऊपर कि 20 को सब लोग आएँ, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप एक बार इनको दिखाइए, सारा स्टूडेंट है इसमें, सारे के सारे बच्चे हैं इसमें, हमारी गर्ल्स हैं, हमारे युवा बच्चे हैं, और इनका साथ देना हमारा बनता है। आज मैंने शिवाना आजमी जी को, कुछ आर्टिस्ट लोगों को भी देखा, बहुत से टीचर्स हैं जैसे बबीता मैडम जो पढ़ाती हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का एक इस्तीफ़ा इन बच्चों के ऊपर इतना भारी नहीं है। इसका एक ही कारण है कि सरकार को लगता है कि अगर एक का इस्तीफ़ा ले लिया, वो कहते हैं ना कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अगर एक का इस्तीफ़ा ले लिया तो कल किसी और डिपार्टमेंट में इस तरह का कुछ हुआ तो ये बच्चे या युवा जो जवाबदेही मांग रहे, उनसे भी जवाबदेही होगी। और कितने सारे इस्तीफ़े जा सकते हैं, और इस तरह से तो हमारी सत्ता ही डोल सकती है, सत्ता ही जा सकती है। इसी डर के मारे इन बच्चों के ऊपर एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा इतना भारी पड़ रहा है। मैम, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोग पहले ये आवाज़ उठा रहे थे कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में तो लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं और टाइम पास करने के लिए आते हैं, और या फिर आते ही नहीं हैं, ये भीड़ उनकी खुद की बुलाई हुई है। लेकिन आज हम देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में लोग इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं, इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो है ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनके मन में क्या ऐसी इच्छा है? देखिए, मैं भी अपने घर में बैठ के, हम लोग, हमारा पूरा फोकस इस पे था, जंतर मंतर पे, कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैं बीच में आई भी, मैंने देखा भी, ऑब्जर्व भी किया कि यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, कैसे बच्चे हैं। जैसे कि लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फंडिंग ये वो, लेकिन हम लोगों ने खुद भी, जैसे कि मैं सिख धर्म से हूँ, तो हमारे कुछ लोग, हम लोग अपना लंगर भी लगाते हैं हॉस्पिटलों के अंदर। तो हमने यहाँ पे भी जल का भी हमने एक बार लगाया था, बीच में हमारी बहुत सी टीम वहाँ पे जल और खाने का प्रोवाइड भी करती है, क्योंकि सारे हमारे देश के बच्चे हैं, इसमें सभी पार्टियों के बच्चे, सभी धर्मों के, सभी जातियों के बच्चे हैं, पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के नहीं है कि आप कह दोगे ये विशेष जाति के, विशेष धर्म के, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी को मेरे ख्याल से इनका साथ देना चाहिए और सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए थी। अगर सरकार इनसे बातचीत नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश का जो भविष्य है, युवा वर्ग है, और कल को हम कब तक रहेंगे, हमारे जैसे बहुत से सीनियर लोग हैं, कब तक रहेंगे? ये बच्चों के हाथ में ही भविष्य आना। तो ये सोचिए कि आने वाला हमारा भारत कल कैसा होगा अगर इनके साथ हम ऐसा करते हैं। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या प्रसाद गौतम। सर, हम देख सकते हैं कि कल दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जब उन्होंने इस मार्च के लिए परमिशन देने से मना कर दिया था, उसके बावजूद आज ये मार्च निकाला जा रहा है। तो क्या ये सही तरीका है अपना विरोध प्रदर्शन करने का, या परमिशन जब नहीं दी गई? ये तो परमिशन तो देनी चाहिए, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और ये तो तानाशाही है जो ये नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, क्योंकि आज से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज के दिन परमिशन नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ मार्च निकाला जा रहा है और 2 बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई। तो इस पर क्या कहेंगे आप? भैया, हम लोग जो है कोई भी ऐसा नहीं शांतिपूर्वक अपना मार्च करता है, कोई प्रदर्शन चल रहा है। जब लोगों ने, किसी ने बात करी नहीं आके, अब आज के लिए उन्होंने एक मार्च के लिए रखा था, क्योंकि संसद सत्र शुरू हो रहा है, तो कम से कम आप वहाँ आएंगे तो हमारी बात सुनेंगे। 20 दिन से तो कोई कहीं नहीं कुछ कर रहा था, और ये भी एक शांतिपूर्ण मार्च के लिए बोला था, कोई उग्रवादी वो तो उन्होंने अपील करी नहीं थी कि आके हम जो है
हथियार या कुछ उससे कर रहे हैं। भाई शांतिपूर्ण मार्च था, अब परमिशन नहीं देंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कहीं ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं या मार्च कर सकते हैं। ये तो अंग्रेज़ों का शासन हो गया फिर तो वैसे ही। जो लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं, जो बैरिकेडिंग के पास खड़े थे, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग में वेल्डिंग की हुई है, बिल्कुल जो है आगे ना बढ़ने देने की कोशिश की हुई है। क्या लग रहा है कि क्या बिल्कुल ये मार्च संसद तक पहुंच पाएगा आज? संसद तक पहुंच पाएगा बिल्कुल, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश में है और बहुत ज़्यादा सताई हुई है। ये जितना भी जोर लगा लें, लेकिन युवा इतना त्रस्त हो चुका है इस सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान से। आप बताइए कि अपनी मतलब 8-8, 10-10 साल से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं, फिर आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप उग्रवादी बोल रहे हैं, यहाँ अनशन पे बैठा है इंसान, आप बोल रहे हैं ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कोई पढ़े लिखे एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो सकता है? आप बताइए। जी सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक तामरा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि हम देख सकते हैं कि जो ये मार्च निकल रहा है, अब तक जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह की नारेबाजी हो रही है और तरह तरह के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या एक संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर जो बैठने वाले व्यक्ति के लिए क्या इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना सही है? तो आप कैमरा लेके घूम रहे हो, आपने हो सकता है कैच किया हो, पर मैंने नहीं सुना। ये पीसफुल है और एजुकेटेड है और ये उम्मीद से भरे हुए हैं, ये कुछ बनना चाहते हैं, ये सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। आपने बोल दिया कि प्रधानमंत्री को कुछ आता नहीं है। विदेश में बताओ किस फॉरेन से वो इंग्लिश में बात किया है? आप बोल रहे हो उसको कुछ बोले? क्या बोले उसको? आता क्या उसको? प्रधानमंत्री एक गधा है और उसको बिठा रखा है, वो सुनता नहीं है। सुनेगा नहीं तो समझेगा क्या, और समझेगा नहीं तो जानेगा क्या, और जानेगा नहीं तो मानेगा क्या। जब उसको कुछ आता ही नहीं है तो वो सुनेगा क्या, मानेगा क्या, जानेगा क्या? उसको कुछ नहीं आता। और मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, पुलिस आराम से खड़ी है और प्रोटेस्ट आराम से घूम रहे पीसफुली, और शाम तक की गारंटी है कि एक भी पुलिस को लाठी नहीं चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये एजुकेटेड है, ये उम्मीद से भरा हुआ है। कुछ बनना चाहता, बनना भविष्य खराब करने नहीं आए हम। यहाँ लाठी खाएं या लाठी का इंतजाम करेगा, तुम हमें लाठी मारो। हम उनसे फुल्ली रिस्पेक्टली देख रहे हैं, मुस्कुरा के देख रहे हैं, और वो भी हमें मुस्कुरा के देख रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं भी वर्दी में वहाँ खड़ा होता तो मैं भी सरकार की गुलामी करता, क्योंकि मेरे को सैलरी चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे को दिलों में अरमान है कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी तरह यहाँ पे पुलिस वाले और इनकी गुलामी करते रहें? नहीं करेंगे ऐसे। तो उनकी मजबूरी है और वो खड़े पीसफुली, और हम भी पीसफुली खड़े। शाम तक कुछ नहीं होने वाला। अपनी सरकार को जाके बोलो, वो गधा सरकार है। एक गधे को बोल रहे हैं कि बदल लो, आप कोई घोड़ा लियाओ, क्या पता इससे अच्छा चल जाए। कुछ लोग ये भी बात उठा रहे हैं लगातार कि इस प्रोटेस्ट में लेफ्टिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से शायद सरकार इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही है। आप सहमत हैं इससे? किसी भी कम्युनिटी से, ग्रुप से या पार्टी से जोड़ना ये गलत बात है। हम किसी पार्टी से नहीं है। आप बोलोगे कि पीछे 2014 में वोट आपने किसको दिया था? मैं कहूँगा भाजपा को दिया। अरे यार, अन्ना हजारे ने हमको इतना प्रभावित करा कि पेट्रोल ये हो जाएगा, भ्रष्टाचार होगा, 15 लाख आ जाएगा। मेरे को लगा नहीं भी 15 लाख आएगा, कुछ तो अच्छा होगा। अब आप दिल पे हाथ रख के बताओ, कुछ अच्छा हुआ है क्या? मैं कह सकता हूँ अच्छा हुआ है? नहीं, कुछ अच्छा हुआ तो कोई आदमी बता दे। या मेरा ही दिमाग खराब हो गया इस सरकार के चक्कर में कि सोच के ये अब अच्छा करेगी, अब अच्छा करेगी, अब अच्छा करेगी। अरे नए लोग आए, उनसे बात तो करे सरकार, बात तो करे। या ये इलीगल है, असंवैधानिक है? बात नहीं करना चाहती, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। आएंगे 5%, 10%, कुछ तो बात करेंगे। गलत है या मतलब सही नहीं है, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आप अपने विचार पहले बताइए। नहीं, मेरा तो एकदम गंदा है एकदम। आप अपने विचार रखिए। हाँ, आप बताइए ना। आप सबको कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लोगों से उनके मन की बात जान रहा हूँ कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ। देखो क्या सोचते हैं आप, उसमें बाद में मोहर लगाना। हम ये सोचते हैं कि गरीब बच्चा के दिल में एक अरमान है, वो मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत को पीछे कर दिया जाता है। करोड़ों रुपए वाला अपने बच्चे को लाइन में आगे कर देता है। तो जो मेहनती बच्चा है, जो लाइन में लगा ईमानदारी से, उसका नंबर कब आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब आप बताओ, ये गलत है? मैं इसलिए आया हूँ कि ये लाइन जो है ना, ईमानदारी से चलनी चाहिए। कम से कम इतने लोगों का राय ले रहे हो तो कुछ अपना भी तो बताओ। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट सही है? मैं इस वक्त यहाँ पर आप सबकी राय लेने के लिए आया हूँ। मैं इस वक्त अपनी राय नहीं ले सकता, मैं आप लोगों की राय लेने आया हूँ, जनता की जो विचार है।
मैं ये राय लेना चाह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट निकल रहा है, लोग इसको लेकर ये कह रहे थे कि लोग यहाँ पर ये सवाल कर रहे थे। सुनिए सुनिए, उनके कहने का मतलब इन्होंने नागरिक बोला यहाँ मोदी को आए। ऐसे शब्द बोलने आप क्वेश्चन बताइए। चाहिए। मैंने इनको क्रॉस काउंटर किया है कि आपके पास रिकॉर्डिंग है तो मुझे दिखा दो। मैं सुबह से यहाँ घूम रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। हाँ, ठीक है। ये एजुकेटेड है, ये ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जो इनको डंडा खाना पड़े। कल से पढ़ाई शुरू करनी है। देखिए अभी आप अगर उधर जाके देखेंगे ना, तो किसी एक व्यक्ति ने ऐसे बस के शीशे को पकड़ा हाथ से ना, तो लोगों ने, हम सब ने उसको तुरंत रोक दिया। हम कोई भी यहाँ पे अराजकता करने नहीं आए हुए हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। मैं खुद मास्टर्स ग्रेजुएट हूँ, MBA, ठीक है, और खुद बिजनेसमैन हूँ अपना। तो यहाँ पे कोई भी, लेकिन हम क्यों आए हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे नीट की अभी परीक्षा, कोई अगर मुझसे पूछे कि नीट की परीक्षा आपने तो दी नहीं। नीट की परीक्षा हमने नहीं दी, हमारे घर के छोटे भाई बहन हैं। और दूसरी चीज़, अगर जो व्यक्ति जो पैसे दे के नीट के थ्रू गया, डॉक्टर बन के सिस्टम में आएगा ना, वो कल को इलाज हमारा भी करेगा, आपका भी करेगा, बिना पढ़े गया वो, तो वो तो नुकसान हमारा है ना, पूरे देश का नुकसान है। यही मैं इसी को लेकर सवाल कर रहा था कि जिस तरह से लोग एक कहते हैं कि CJP के प्रोटेस्ट में या इस प्रोटेस्ट में लोग जुड़ नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें देश की विरोधी ताकतें जुड़ी हुई है, बट आज जिस तरीके से इसमें यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आज सर वी आर मिलियन डॉलर्स जो हैं, एक सेकंड जो आप ये बात बोल, अरे एक मिनट, जो आप बोल रहे हो ना कि अरे भाई एक सेकंड, 21 मिलियन डॉलर का सैंक्शन यूएस गवर्नमेंट ने करा था पिछले चुनाव में, इसलिए जो अभी गवर्नमेंट है वो आए, तो वो तो पूरा चुनाव ही कॉम्प्रोमाइज हो गया आपके रीजनिंग से। तो हर चीज़ रिग्ड है। तो फिर आप यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे देश विरोधी ताकतें हैं। नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ। एक्चुअली लोग ये सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यहाँ पर देश विरोधी ताकतें हैं और लोग यहाँ पर इसलिए जुड़ नहीं रहे, बट मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, तो पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता इकट्ठा हो रही है, ठीक है, पूरे देश की जनता इकट्ठा हो रही है, तो उस पर आप लोगों के क्या विचार हैं कि जो ये ट्रोल्स चल रहे थे सोशल मीडिया पर, उसको आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो जी, वो बीजेपी IT सेल है, उन्होंने डिस्क्रेडिट करना है किसी भी तरीके से, चाहे एक तरीके से या दूसरे तरीके से। और दूसरा, उन्होंने बीजेपी ने 10 साल से मेहनत करी इस देश का ब्रेन वॉश करने के लिए कि लोग 200 करोड़ का जो घोटाला हो गया राम मंदिर में, उस पर भी सवाल नहीं उठा रहे। तो ये जो ब्रेन वॉश उन्होंने 10 साल से करा, उसका इफेक्ट कहीं तो दिखेगा ही। इतनी बेवकूफ़ी बनाते हैं। जब किसी ने कहा कि हनुमान जी को आपने एक रैली में नचाया, तो क्या कह रहे हैं कि हमने हनुमान जी को अंगद को नचाया। अब वो इतना बेवकूफ़ समझते हैं, लोगों को कुछ भी कह देंगे, लोग मान जाते हैं। वो तो फिर भी चलो डाइसी हो गया कि वो अंगद है, हनुमान है, पर वो 200 करोड़ का माना जी, घोटाला तो जैसे सब इन्होंने राम मंदिर चंदा की बात करी, सतीश महाना जो सांसद हैं, उनका क्या कहना है कि जिसने ईमानदारी से चंदा दिया उसका वहाँ पे है, जिसने अपने खराब मन से दिया उसका चोरी हो गया। चोर को पता था ये चीज़। तो आप जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, इलॉजिकल बातें हैं। लेकिन अब यहाँ इस आज के बाद समझ में आएगा कि सब इलॉजिकल बातों में नहीं आने वाले हैं। जो ब्रेन वॉश लोग हैं वो आ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे। हर तरह से। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और भाई कहना चाहूँगा, जो आपने कहा CJP प्रोटेस्ट, ये CJP नहीं है, न मैं किसी के पार्टी में नहीं हूँ, ये स्टूडेंट का आंदोलन है। ये हर तरह से आंदोलन है, हर तरह से यूथ पक्ष देश को पीछे ले जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से, हर तरह से पेपर लीक से। यार इंसान पढ़ रहा है, पूरे 2-2 3-3 साल दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, फिर क्या करे वो? और कोई एक्शन नहीं हो रहा। इन्होंने CBSE को पूरा बर्बाद करने का ठेका ले CBSE का रखा आपको है। पता ही, OSM जो आया था चेकिंग वाला, चेकिंग का तरीका बदला गया। अच्छा। उसके बाद जब बंदा, पहली चीज़ तो आप गलत तरीके से चेक कर रहे हो, उसके बाद गलत तरीके से चेकिंग हो रही है। जब रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो बंदा कह रहा है कि नहीं मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, चेकिंग हो रही है, और चेकिंग का समझ में आ रहा है कि गलत हुआ था, उसके बदला जा रहा है, और वो पैसा भी वापस नहीं दे रहा। अभी तो फिर एक चीज देखो, ये हाँ जी। कैसे ये डिस्क्रेडिट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे बातें चल रही थी, आज वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और उनकी वाइफ ने कल ये स्टेटमेंट दी कि अगर पॉलिटिशियन लीडर्स उनसे जाके हॉस्पिटल में मिलते हैं और उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि आज संसद में या अब जो सत्र चलेगा उसमें एजुकेशन से रिलेटेड बात उठाएंगे, तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर पॉलिटिशियन लीडर जाके मिल लेते हैं और भूख हड़ताल खत्म करते हैं, तो क्या फिर वहाँ पर जो है ये जो प्रोटेस्ट अब चलने वाला है, ये जो चल चल रहा है, क्या वो चलेगा? तो बात ही चाहते हैं, इतने दिनों से और मांग करे, बात तो करो आके, चीजें सही कर लो, बात खत्म। अगर वो आके यहाँ बात करे, कोई आया ही ऐसी नहीं। बात तो है नहीं कि देखो यहाँ पर लोग जो आए हैं पुणे से, गुजरात से, कहाँ से लोग आए हैं, सबको इस चीज़ की जानकारी है कि यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चों के लिए क्यों हम लोग आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सर क्या दिल्ली में जो गवर्नमेंट दिल्ली में रहकर यहाँ पर नहीं देख पा रही, 400 मीटर दूर, सही बात है भैया, जैसे कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से संसद, तो क्या वहाँ
से उन्हें ये चीज़ सुनाई मतलब दिखाई भी नहीं दे रही है? क्या वो रील नहीं चलाते? हम लोग चलाते हैं, चलो क्या वो लोग नहीं देखते, मीडिया भी नहीं देखते? उनका तो पीआर सबसे बढ़िया है। आईटी सेल है पूरा, उनको नहीं दिख रहा है। रील अवार्ड देते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री रील अवार्ड देते हैं कि कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन आज जब देश का युवा, ये एक स्टेटमेंट है कि 50,000 60,000 सोनम सर नहीं बैठे थे ना, और भी 4 लोग, नेहा जी हैं और भी लोग हैं जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, 6 लोग बैठे हुए थे। आप इतने अमानवीय हैं, इतने संवेदनहीन हैं। बीजेपी सरकार है वो शुतुरमुर्ग हो गई है ना, कि जो चीजें हो रही है अंदर गड्ढे में घुस जाओ, तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा देश में। और लोगों से भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, बस कुछ सामने तो आना पड़ेगा, जवाबदेही है मीडिया के लोग। सबकी। सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि खाली 300-400 लोग आ जाते, देख के आके गिन लें। जी, यही मेरा सवाल था कि आज जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जनता यहाँ पर जुड़ रही है, तो वो ट्रोलर्स को तो फिर आज जवाब मिल ही गया। मिल गया तो वही कहने से नहीं मिलता, हमें उनसे कहना नहीं है, हमें दिखाना है, वो दिख गया उनको। सर मैंने देखा, आज मैं सुबह सुबह मैंने पोस्ट देखी जंतर मंतर के ऊपर, तो आईटी सेल क्या कर रहा, बहुत बढ़िया, उनको डंडे से मार रहे हैं, पुलिस दिखा रहे हैं, बैरिकेड जब तोड़े जा रहे हैं, तो उसमें मैंने देखा तो उनको कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत गुड वर्क पुलिस द्वारा। तो ये तो वो प्रस्तावना में लिखा है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह भेष बदल के अपने राज्य में देखते थे कि मेरे राज्य में कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो पास में ही, सामने ही संसद है, और यहाँ पे जो हो रहा है उनको सब दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद क्या एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इतने सारे बच्चे सुसाइड करके उनके ऊपर इतना भारी पड़ गया? आपने नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो देखा होगा, जब वो रेल मंत्री थे, रेलवे का एक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने खुद आया सामने और कहा कि मैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस एक्सीडेंट की और मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और यहाँ जबरदस्ती करवाया जा रहा, फिर भी नहीं कर रहे। क्या ये तो ईगो वाली बात हुई ना। और जो सरकार की बात करने की बात है कि सरकार यहाँ पे आके बात कर रही है, अरे भाई हम यहाँ बैठते ही क्यों? आप पहले दिन दूसरे दिन आके, या फिर यहाँ हमारे बैठने से पहले, काम छोड़ के, बैठने से पहले आप हमसे आके बात कर लेते कि भाई ये मुद्दा है, ये ऐसे बात करके सॉल्यूशन निकलेगा, हम इन चेंजेस पे काम कर रहे हैं। क्यों आएगा देश का युवा? उसके पास और काम नहीं है। सिर्फ एक ऐसी, ये तो पहली बार नहीं होगा, पहली बार में धर्मेंद्र का इस्तीफा मांग रहे, वो नहीं हुआ ना। पिछले 7 सालों में 80 पेपर लीक हुए हैं, और नीट के पेपर के बाद, जो इतने ड्रामे के बाद भी अगला MP टेट का पेपर लीक हो गया। अच्छा, इसी जी, उसने कहा उसने पैसे कहते कि मैडम हम ना, ये जो बच्चे हैं, हम फंडिंग यहाँ पे इनके लिए पानी वानी आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो हम भी कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा पानी वहाँ पे आप पानी जो है ऐप से यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिए। बहुत से बच्चे जो यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, बट वो आ नहीं सकते, शाम को आते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने खुद फंडिंग के लिए, पानी वानी के लिए खुद कहते देखा, तो हमने मना किया। एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक के बाद अब जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल में देखने को मिले थे कि वो उनसे मिलने आए थे। वो ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए, जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो वो पहले अपने राज्य में बना के देख लें, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो देश के लिए भी बन जाएंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है? सवाल पूछा कल मनीष सर से, किसी ने पूछा था, ये मनीष सर से सेम सवाल कि आप वहाँ क्यों बनाते रहे। अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो वहाँ की भी आवाज़ उठाई जाएगी। दूसरी बात, जो सोनम सर को एजुकेशन मिनिस्टर की, अगर आप सारे देशों में बात करें कि अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर है उसको प्रायर हेल्थ एक्सपीरियंस है उस सेक्टर का, अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है उसको एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। हमारे देशों की तरह नहीं, जो जाहिल है, जिसको कभी बैट नहीं पकड़ा, वो ICC का चेयरमैन है। अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसको एजुकेशन का कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कभी डिफेंस में सर्व किया होना चाहिए कि नहीं। जब मुझे एक बात बताइए, मुझे इंजीनियरिंग का नहीं पता तो मैं इंजीनियरिंग के बारे में एक्शन कैसे ले सकता हूँ? मुझे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। आप उन लोगों को बनाइए जिनको उस सेक्टर का एक्सपीरियंस है। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो जिसने अपने पूरा जीवन एजुकेशन में दिया हो, चाहे वो लेक्चरर रहा हो, प्रोफेसर, मैं सोनम सर की नाम नहीं ले रहा, किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, जो कोई भी, हाँ, इसका भी कोई एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप सिविल सर्विस, आप छोटे छोटे चपरासी का 2 टियर में एग्जाम लेते हैं, आप 2 चरणों में, और इतने बड़ा देश हमने किसी को सौंप दिया, उसको कोई एग्जाम नहीं, गुंडे बैठ रहे हैं वहाँ पे। तो आप आखिरी मैसेज आज यहाँ से क्या देना चाहेंगे सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को या प्रधानमंत्री मोदी को? हम ये कहना चाहेंगे, जो भगत सिंह की आवाज़ है ना, कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मैं वो नहीं कह रहा कि अभी नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, हम शांतिपूर्वक चल रहे हैं, अगर आप ऐसा ही चलता रहेगा तो यहाँ पे युवा हैं, युवा जाग सकता है। सर, युवाओं के अंदर इतनी ताकत है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे सारे के सारे युवा पढ़े लिखे हैं। मैंने खुद जो कहते हैं ना कि ये सब आतंकवादी है, इस तरह के इल्ज़ाम दिए जाते हैं, आप ग्राउंड पे आइए, देखिए सारी बच्चियाँ हैं, सारे हमारे बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, इसलिए बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये कर रहे हैं। वरना आपको पता है
कि जितने भी युवा अगर चाहें, अभी इन्होंने किसान मोर्चा के अंदर आपने देखा था सारे किसान लोग थे, इसलिए 750 किसान वहाँ पे शहीद हो गए। और यहाँ पे भी बच्चे उसी ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार उनकी आवाज़ को नहीं सुनेगी तो ये सरकार के लिए बहुत ही नुकसान वाली बात होगी फ्यूचर के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने लोगों से बात की। आज यहाँ पर जो है सभी युवा इकट्ठा हुए हैं, उनके साथ तमाम लोग आए हुए हैं, परिवार से बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, और सब लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और इसी तरह से चलेगा। लेकिन सरकार को जवाबदेही ज़रूर करनी होगी, सरकार को सामने आकर जवाब देना होगा। और इनकी मांग अब भी वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इन्हें सौंपना होगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।